पीएन जंक्शन डायोड का ही कुछ पार्ट छूटा हुआ है, उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रिवर्स बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैमरा ऑन कर दो एक बार। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, और वही मतलब प्रोसेस तो सेम ही है, वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम। मेनली आज तक हम क्या देखे थे, अभी तक हम क्या क्या देखे थे ये बताओ पहले, रिकैप देख लेते हैं एक बार। हमने क्या देखा था, पीएन जंक्शन को मिला के देखा था, पी को और एन को मिलाया था हमने, यस मिलाया था सर। कि नहीं मिलाया था? तो उस उधर बना क्या था, डिप्लेशन लेयर बनी थी कि नहीं बनी थी? यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पी है और ये मेरा एन है, कुछ ये कर मेरा एन है, ठीक है, तो यहां से कुछ हमारी डिप्लेशन लेयर बनी थी, इसको क्या बोलते थे यस हम, सर। डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर बनी थी, तो अब हम करने क्या वाले हैं, तो हमारे कुछ डिप्लेशन लेयर बनी क्यों थी, क्योंकि यहां से जो होल्स थे वो इधर नहीं आ पा रहे थे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर नहीं आ पा रहे, यही हुआ था। क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्यों नहीं आ पा रहे थे, कोई बताएगा क्या? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल डिफरेंस। यस, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या इस पोटेंशियल वेरियर को हम कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करके कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा कुछ हो सकता है? तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि इस पोटेंशियल वेरियर को, अगर ये मेरा कुछ पोटेंशियल वेरियर कम हो जाए तो मेरे होल्स और इधर जा पाए, इलेक्ट्रॉन कुछ और इधर आ पाए, तो मेरी करंट थोड़ी और बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। तो वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं। तो अभी आपका ये फंडा रिकॉल हुआ कि हमारा क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़े थे? यस सर। ये ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, मेनली हमारा फॉरवर्ड वाइज। पहले देखो फॉरवर्ड वाइज बोलते किसको है, फॉरवर्ड वाइज मतलब पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, था कि नहीं था? अगर मैं किसी बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं और उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट कर दूं, तो इस टाइप की बाइसिंग को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। बाइसिंग कर क्यों रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। बाइसिंग देखो, टोटल बेस पे आओ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पूरे चैप्टर की बात करें हम, सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर। उसके बाद में हमने सेमीकंडक्टर देखा, सेमीकंडक्टर में प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर देखे जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा है। इंटरेस्टिंग। यस एक्चुअली सर। फ्लो पता होगा ना तो चीजें काफी अच्छी से समझ में आएंगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे ही हमने देखा, हमें पता चला कि यार इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत कम है। तो हमने क्या किया, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, कैसे, उसमें कुछ डोपिंग करें। अगर, और उसको हमने दो टाइप के नाम दिए, एक एन टाइप, एक पी टाइप। जो मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप में कौन से डोपेंट्स डाले, एन टाइप में कौन से डोपेंट्स थे, कौन से ग्रुप के थे? डिपेंडेबल। एन टाइप में फिफ्थ ग्रुप के थे, क्योंकि बेटा एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मान लो, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को सेमीकंडक्टर मान के चलते हैं। फोर्थ चार एलिमेंट होते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा तो फिफ्थ का डालूंगा, अगर कम चाहिए तो थर्ड का डालूंगा। एन टाइप में हमने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को डोप किया, तो और पी टाइप में हमने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को डोप किया, तो वहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ा सा डोप करने के बाद में कंडक्टिविटी काफी अच्छी बढ़ी।
तो हमने सोचा कि चलो ये बात कुछ बनी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप को दोनों को डोपिंग करने के बाद में कुछ कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ी। फिर सोचे यार ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक काम करें, दोनों को कंबाइंड करने की कोशिश करें। Yes, फिर sir. एन टाइप लिया, पी टाइप लिया, दोनों को कंबाइंड किया। हमने जैसे ही कंबाइंड किया उसको हम बोले क्या, पी एन जंक्शन, और इसी Invention. को पी एन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन लोग। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने देखा, तो फिर डायोड को जैसे ही हमने देखा तो वहां पे थोड़ा सा तो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, लेकिन उसके बाद में एक साइड में जो नेगेटिव वाली साइड थी, एन था, उसमें पॉजिटिव चार्ज ओनली रह गया, और जो हमारा पी था उसमें ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो उसकी वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो गया, और वही पोटेंशियल अदर हमारे पॉजिटिव चार्ज को और होल्स, नेगेटिव चार्ज को और होल्स को रिकम्बाइन नहीं होने दे पा रहा है। जैसे ही रिकम्बाइन नहीं होने दे रहा है, उसी पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल बैरियर बोल रहे थे। Yes, sir. पूरे सेमीकंडक्टर का रिवीजन करवा दिया मैंने, स्टार्टिंग से 4th लेक्चर है, तीनों लेक्चर्स का रिवीजन हो चुका है। तो पोटेंशियल बैरियर जो था, क्या हम उस पोटेंशियल बैरियर को थोड़ा सा कम कर दें, किसी भी तरह से उसको थोड़ा सा कम कर दें, तो हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो पाए, या फिर हमारा ज्यादा फ्लो हो पाए उनका, तो हमारा करंट का थोड़ा सा और अच्छा वो मिलेगा, रेस्पॉन्स। तो अब हम वही करने वाले हैं कि पहले हमने देखा कि बैटरी को कनेक्ट करके फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। Negative to negative. आई बात समझ में? हम बैकग्राउंड Yes, पूरा sir. क्लियर हुआ? आई थिंक Yes, अगर sir. किसी की क्लास मिस भी हुई होगी उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज पर रिवर्स वाइज पर ज्यादा वैसा कुछ नहीं है। हम मेनली यहां से एक चीज देखने वाले हैं कि रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। बस यही चीज हमारी यूज आएगी क्वेश्चंस में, और थियोरेटिकली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी क्लियर हो जाए। इसीलिए हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या ये होल्स को धक्का मारेगा? भाई हम मेरे से दूर भागो, मारेगा कि नहीं मारेगा धक्का? Yes, sir. मारेगा ना। अब यहाँ पे क्या था, पहले से ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था नेचुरली, बैटरी कनेक्ट करने से पहले ही। तो इनको इधर धक्का मार रहा है कोई, और यहां से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो क्या यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनको भी इस तरफ से धक्का मार रहा है कोई? कौन मार रहा है? बैटरी मार रही है कि नहीं मार रही? मैं बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या वो इस जो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा इधर जनरेटेड है, क्या जो बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या है? क्या जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, क्या वो उसकी डायरेक्शन ये वाली है? P to N. Yes, sir. ई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव इधर कनेक्टेड है और नेगेटिव इधर कनेक्टेड है, तो मेरी ये डायरेक्शन, और इंटरनल क्या है मेरा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ओवरकम करके कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स को इधर भेज देगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ जाएंगे, तो रिकम्बाइन थोड़ा सा और जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। समझ में आ रहा है? हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप ये भी देख सकते हो, इस तरह से समझ सकते हो। एक और तरीका बताऊं मैं आपको, कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और हमने एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इस वाले जो पोटेंशियल वेरियर था, ये जो ई होता है वो हमेशा पोटेंशियल वेरियर से ज्यादा होना चाहिए। पहली बात, पोटेंशियल वेरियर से ज्यादा होगा तभी तो होल को धक्का मार के इधर भेज पाएगा। अगर कम हुआ तो पोटेंशियल वेरियर क्या होगा, इधर मत आना। जैसे आप बोलोगे, मान लो आपसे किसी का झगड़ा हो जाए आपकी क्लास में, है ना, तो आप जिस तीन शीट वाली है, बीच में वो बंदा बैठा है या फिर कोई बच्ची बैठी है, उसने बोले इधर मत आइए, हो मेरी शीट में। तो अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो आप क्या बोले, बेटा यही पे बैठूंगा, तुम्हें रोक सके तो रोक लो, बोलोगे कि नहीं? Yes, sir. तुम रोक सको तो रोक लो। तो अगर तुम
कोई एकदम पतलू से जिससे लड़ाई हुई है वो बॉडी बिल्डर, क्या आप वहां पे आओगे? भैया मैन यार मारेगा नहीं बाहर सर। निकाल के। यहाँ पे तो सर है या मैम है, यहाँ बचा लेंगे, लेकिन बाहर बहुत मारेगा। ये वही बात है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. फील करो, फील। जो थ्योरी है, जो बुक में लिखी होती है वो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, और मेरी भी लिखी हुई मिल जाएगी। अभी मैं भी लिख के दे दूंगा आपको। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिप्लेशन लेयर क्या होगा भाई? जैसे ही हमारे होल्स इधर, इधर क्या है, ये होल्स हैं, ये आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हमारा होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज जो थे हमारे, पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर मूव करने लग जाएंगे। ये वही चीज बताएगी, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करें, पॉजिटिव चार्ज है उसको, होल्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर इसको रिपेल करेगा। ये वही चीज लिखी जो मैंने बोला। तो द पोटेंशियल वेरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज। अच्छा, जब हमारे होल यहाँ पे आने लगेंगे, डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, थोड़ी और छोटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। डिप्लीशन लेयर और छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी छोटी? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अभी देखिएगा रिवर्स बाइस में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि उधर हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जनरेट हो रहा है डिप्लेशन लेयर में, उन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो वहां पर डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर छोटी होने का मतलब क्या है? डिप्लेशन लेयर छोटी होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल वेरियर छोटा है। पोटेंशियल वेरियर मतलब छोटा है। आप बोल दो कि, अच्छा एक तरह से ये मान लो कि डिप्लेशन लेयर क्या है, कि मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपके सामने कोई नाली पड़ गई। नाली पड़ गई, पहले क्या था, बहुत चौड़ी नाली थी। पहले नाली जिसको कूद के आपको उस साइड में जाना था, बहुत चौड़ी थी, आप कूद के नहीं जा पा रहे थे। अब क्या हुआ, किसी ने आके रोड बना दी अच्छे से, तो पतली नाली होगी। पतली नाली होगी तो आपको आसानी होगी ना इधर से उधर कूदने में, होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप उस ड्रेन, ड्रेन बोलो या नाली बोलो, नाली की तरह आप सोच के चलो डिप्लेशन लेयर, कि डिप्लेशन लेयर जितनी पतली होगी, क्या मेरे इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी? क्या यस सर। उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। और जितनी ज्यादा आसानी होगी, क्या करंट मेरा उतनी ही ज्यादा आसानी से फ्लो करने लगेगा? यस सर। टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लेना, थ्योरी सारी मैंने इससे नेक्स्ट पेज पे भी लिख दी है। फील करो बस, एक बार फील हो गया। अब अगर एक बार फील हो गया ना, तो एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम्स में भी जाओगे, सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिख दो, पॉइंट वाइज सारी चीजों को लिख दो। लेकिन अगर रट के जाओगे तो भूल जाओ। तो अब देखो, यस सर। जितनी पतली नाली होगी, जितनी पतली डिप्लेशन लेयर होगी, मेरे होल्स और इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। और कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इसका मतलब मेरी करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो हो जाए। सारी बात समझ में? यस सर। एक बार फिर से बताता हूं कि हमारा जो फॉरवर्ड वाइज है, उसमें इलेक्ट्रॉन और पी टाइप को पॉजिटिव चार्ज से जैसे ही हमने कनेक्ट किया, तो पी टाइप क्या कर रहा है, जो होल्स में धक्का मारा, लात मार रहा है, आगे चल ना, आगे चल, आगे चल भाई, आगे चल, इस साइड पी टाइप से। और उधर से कौन कर रहा है, उधर से एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, उधर से ये धक्का मारा भाई, उधर चल। तो ये बीच में जाके डिप्लेशन लेयर में मिलने आसान हो जाएगा इनका। तो हमारी डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जैसे ही यस सर। जाएगी डिप्लेशन लेयर की लेंथ, तो हमारा नाली वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अगर हमारी नाली पतली है तो हम आसानी से कूद के जा सकते हैं, और अगर नाली हमारी चौड़ी है तो हमको थोड़ा कूद सकते हैं, डिफिकल्टी होगी कूदने, या फिर हो सकता है कुछ लोग कूद ही ना पाए। यस सर। हुआ ऐसा 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 हुआ, 120 किलो का बंदा हुआ कोई, तो वो कैसे कूदेगा भाई? वो कूदने में नाली में गिर ना जाएगा, यस सर। है कि नहीं? तो वही वाली बात होगी ना, कि कुछ ही लोग कूद सकते हैं, कुछ लोग नहीं कूद पाएंगे। और उधर से एक तो नाली चौड़ी है, और ऊपर से फोर्स और लग रहा है, कौन सा, रिपल्शन फोर्स। होल्स को पोटेंशियल बैरियर पहले इधर नहीं जाने दे रहा था, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा था पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर की लेंथ भी कम हो गई हमारी, और पोटेंशियल बैरियर को ही तो हम नाली बना रहे थे। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? यस सर। ठीक है।
ठीक है, अब हम देखते हैं होल करंट इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन द, देखो हमारी, देखो अब देखो, यहाँ पे होल हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बात बताओ, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या मेरी जो करंट होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव चार्ज के, और अपोजिट डायरेक्शन में होती है नेगेटिव डायरेक्शन के? Negative charge. Yes, sir. अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन मेरा किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट इधर जा रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है ना, और हमारा होल इधर आ रहा है तो उसके कारण करंट इधर किधर आ रही है, इधर आ रही है। आ रही है कि नहीं? तो मेरे होल के कारण और इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो दोनों करंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये भी फायदा रहा, एटलीस्ट ऐड हो रही है करंट हमारी। आई बात समझ में? Yes, sir. जैसे जैसे हमारा क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होता जाएगा, तो देखो यहां से होल खत्म होते जाएंगे, यहाँ से होल खत्म होते जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे, तो हमारे एन टाइप में मेजॉरिटी हो जाएगी किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, और पी टाइप में मेजॉरिटी हो जाएगी इसकी, नेगेटिव चार्ज। धीमे 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 चल के हो जाएगी। उसको हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे on crossing depression junction and region and electrons in p region become majority, जो मैंने बोला था ना, देखो होल्स की मेजोरिटी हो जाएगी किसमें, एंड रीजन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी हो जाएगी किसमें, किसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी किसमें हो जाएगी, पी टाइप पी में। टाइप P में, type भाई में. मेजोरिटी पी टाइप में हो जाएगी। तो जो बात मैंने बोली वो लिखी हुई है यहाँ पे। For each electron hole recombination, an electron from negative terminal of the battery enters in n region and then drift towards the junction. जैसे ही हमारा n region में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, वो कहाँ जाएगा, जंक्शन। देखो जहां पे हम मिला रहे थे ना दोनों चीजों को, आपको कल बताया था मैंने, जंक्शन, जंक्शन बताया था ना। Yes, sir. अरे रेलवे स्टेशन का एग्जांपल लेके जंक्शन बताया था, Yes, sir. रेलवे के नाम भी जंक्शन, जंक्शन लगा देते हैं रेलवे स्टेशन के नाम पे भी। इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज, अच्छा ये इस पॉइंट के लिए आया था मैं, इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज, ये तो वही बात है जो मैंने बोल चुका हूँ। पोटेंशियल को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल ई की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्या डिप्लेशन लेयर और छोटी हो जाएगी? Yes, sir. भाई जितना ज्यादा, एक बात बताओ, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या उतना ही कम इसका इफेक्ट कर देगा अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का? Yes, sir. देगा कि नहीं कर देगा? इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू बढ़ाने पे क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर मेरी पतली हो रही है, और पतली हो रही है, और पतली हो रही है। अगर बहुत ज्यादा कर दूंगा, डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी और मुझे करंट बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। तो फॉरवर्ड वाइस में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो। ओके। रिवर्स वाइस, रिवर्स वाइस जैसा कि नाम से पता चल, नाम से पता चल रहा है क्या है भाई, हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पी से, पी P टाइप type से, से. पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे किससे, एन टाइप N type से. से। अब क्या होगा, पहले हमारा डिप्लेशन लेयर क्या था, कम हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स का मिलन हो रहा था कहां पे, डिप्लेशन लेयर। लेकिन यहां पे क्या होगा भैया, पहले मिलन हो चुका, लेकिन ये नेगेटिव टाइप टर्मिनल है, तो क्या ये इस पी टाइप के होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Yes, sir. इसकी वजह से फिर होता है, तो इनके डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करने की वजह से। फिर सर तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन नहीं करेंगे? कौन सी नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव की बात नहीं कर रहा बेटा, ये इमूवेबल चार्ज है, ये मूव नहीं करेंगे। मूव सिर्फ होल्स कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ये इमूवेबल चार्ज हैं। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में बताया था, Yes, sir. एन टाइप में जो पॉजिटिव है ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकते। ये कौन से हैं, जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी, जो इम्प्योरिटी मिलाई थी उसका बॉन्ड जो बन चुके थे, जो चार्जेस के बॉन्ड बन चुके थे। यस सर। हमारी समझ में, ये इमूवेबल चार्ज है, ये इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे।
ये इन पे फर्क पड़ने वाला है। हमारा करंट फ्लो हो रहा है होल्स, ये वाले होल्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आप देखोगे ये दूर भाग रहे हैं, दूर Yes, भाग sir. रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर और बढ़ती जा रही है। डिप्लेशन लेयर बढ़ती Increases. जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस या फिर बोले कंडक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। करंट, हम मान के चलते भैया करंट रिवर्स बाइस में करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। रिवर्स बाइस में क्या होगा, करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा एक वो बता दूं कि जो सिंबल होता है कैसे होता है, देखो ये हमारा किसका सिंबल है, डायोड का। Diode. पहले एक पीछे वाले में और बता देता हूं एक बार। यहां पे देखोगे कि आपको ये क्वेश्चंस में मिलने वाला है ना, ये हमारा डायोड हो गया। ये जो ट्रायंगल है ये किस क्या बताता है, पी टाइप को बताता है। P. और ये जो N. डंडा है वो क्या बताता है, एन टाइप। N type. अब आप देखोगे अगर ये किसी बैटरी के, पी टाइप है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये हमारा किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। Forward अगर bias. ऐसा कहीं पे मिल जाए बना हुआ सर्किट, इस टाइप का सर्किट कहीं मिल जाए, तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड। इस वाले सर्किट को हम आगे चल के फ्यूचर में ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को। सिमिलरली हमारा इस वाले में क्या होगा, हमारा ये हमारा क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव वाला, और ये किसका क्या है, नेगेटिव। Negative. तो यहाँ पे क्या करते हैं, पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो पी टाइप को Yes. कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, छोटा टर्मिनल, ये बड़ा, इसको थोड़ा छोटा बना करते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये भी है। तो इसको हम इक्विवेलेंट ये भी बोलते हैं। आगे चल के क्वेश्चंस में ऐसे यूज होगा। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा भी, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक सर्किट देगा, उसमें पूछेगा फॉरवर्ड बाइस कौन सी है या रिवर्स बाइस कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन Yes, sir. पूछ लेता है। तो हमको ये चेक करना होगा कि हमारा पी टाइप किससे कनेक्टेड है, एन टाइप किससे कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है उस तरीके से। आप देखोगे हमारी डिप्लेशन लेयर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज होल्स को अपनी तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा, थोड़ी सी करंट फ्लो होगी, किसकी वजह से, किसकी वजह से, अपना खुद से रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जब हमने मिलाया था उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ी सी करंट फ्लो होगी, लेकिन कुछ देर के बाद में हमारा क्या होगा, करंट बहुत, मतलब ये समझ लो जीरो ही हो जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखो क्या इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बोलो भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा ना, ई Yes, sir. होगा कि नहीं। अच्छा हमने अप्लाई किस डायरेक्शन किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या हमने इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. तो वो क्या कर रहा है, इस सपोर्ट, उसमें क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, तो मेरी डिप्लेशन लेयर छोटी हो रही थी, पतली हो रही थी। इसमें सपोर्ट कर रहा है तो डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो रही है। एक बात बताओ कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप अकेले हो उस टाइम पे, अकेले हो तो कैसे चुप हो जाओगे, ऐसे 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 करके निकल जाओगे, कहीं मार ना पड़ जाए। और वहीं आपके साथ में अगर चार दोस्त हो, ये आपका बड़ा भाई आ जाए, तो क्या हो जाओगे, चौड़े हो जाओगे, आप तो मेरे सपोर्ट में आ गया। आप देखते हैं ऐसा होता है Yes, कि नहीं, sir. ऐसा है, ऐसे वैसे लड़ाई करनी नहीं चाहिए, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है ऐसा। तो ये क्या कर रहा है, ई क्या कर रहा है, हमने जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था पीएन जंक्शन में, डिप्लेशन लेयर में, उसको सपोर्ट कर रहा है कि भैया तू अपोज पहले से कर रहा था और अपोज कर, अच्छी बात है, करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। ये तो बर्बाद करने के लिए आया है भाई, Yes, sir. Yes, sir. बर्बाद करने के लिए आया है। जिस काम के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे थे वही खत्म कर दिया। हम इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, सर्किट में बताएंगे आपको पता चलेगा। तो हमारा रिवर्स बायसिस में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग जहां पे मिल जाए,
आप बोल दो भैया इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्या बोलोगे? इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग क्या करती है? लमसम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना देती है। या फिर बोलो कि 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 ओम के लेवल का रेजिस्टेंस बना देती है। अब 10 टू द पावर 5 ओम रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है कि नहीं? Yes, sir. और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रेजिस्टेंस 0.02 0.05 हो, 0.002 हो, 0.001 हो, ऐसे करके रेजिस्टेंस होता है। 10 टू द पावर ओम, 5 ओम को मतलब इनफाइनाइटी हो गया ना 0.01 के कंपैरिजन में। तो Yes, sir. यस सर। तो किसी किसी बुक में आपको लिखा मिल सकता है कि रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है हमारे पास। तो वो गलत नहीं है, उनकी कंपैरिजन करके। अब ये जो हमने बोला है उसको जरा लिखा हुआ देख लेते हैं। ये क्या है? आई एच ई। ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। देख रहे हो? पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर खींच लिया जा रहा है। इधर होल्स को दूर खींच लिया जा रहा है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को दूर खींच। जैसे जैसे डीडीएलजे में सिमरन को रात से उसके पापा खींच रहे Yes, sir. हैं, वही हो रहा है यहाँ। लास्ट में जाके भले ही मिले वो अलग बात है, वो तो फॉरवर्ड वाइज में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग किया जा रहा है। सिमरन और राज दोनों अलग हो रहे हैं, और सिमरन राज अलग हो रहे हैं तो यह रेजिस्टेंस तो होगा। तो Yes, रिवर्स sir. वाइज और फॉरवर्ड वाइज समझ में आई क्लियरली? यस Yes, sir. ठीक है। अगर समझ में ना आए तो सिमरन और राज को याद रखिएगा। Yes, राज sir. मतलब रिवर्स वाइज, राज मतलब रिवर्स वाइज, तो सिमरन मतलब 22 का लास्ट वाला वर्ड ले लो। सिमरन और राज को पहले अलग करा था अमरीश पुरी, बाद में जाके अलग हुए, वो फॉरवर्ड वाइज में हो चुका था। पहले भी अलग हुए थे फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो उसी के ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जो करंट हमारा फ्लो होता है किस ऑर्डर का होता है? 10 टू द पावर माइनस की 9 एम्पियर टू 10 टू द पावर माइनस के 6 एम्पियर इन जर्मेनियम, और 10 टू द पावर माइनस की 9 एम्पियर इन सिलिकॉन। अच्छा एक चीज और, द रिजल्टिंग करेंट इज कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव टू अप्लाइड वोल्टेज फॉर द रीजन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। जैसे आपको याद हो, हम वहां पे फॉरवर्ड वाइज में क्या कर रहे थे? जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे हमारी करंट बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। बोलो। Yes, sir. यस सर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, अरे अब 10 टू द पावर 5 के आसपास में जाके करंट हमारी 10 टू द पावर माइनस के 9 एम्पियर हो गई है। तो इससे भी कम क्या होगी? जीरो ही मान लेते हैं उसमें। तो हमारा ज्यादातर उस पर डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल पे, तो हम उस सैचुरेशन को क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन, Reverse saturation. रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और देखोगे रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो कितना करता है? 10 टू द पावर माइनस के Minus 5 5. के लेवल का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्वेश्चन करो भाई, अब क्वेश्चन देखो, और मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल में आंसर करिएगा। ये थ्योरी एंड हो चुकी है, अभी एक और थ्योरी पढ़ेंगे अब अपन लोग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी आपके, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ना करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस अब तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। The increase in width of the depletion region in a PN junction diode is due to, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आई थिंक इसका आंसर तो आपको सोचना नहीं चाहिए, सोचना नहीं पड़ा। Yes, sir. तो फिर भी 7 बच्चों के ही आंसर आए हैं। बच्चे हमारे पास 38 बच्चों में से अभी हमारे पास 11 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। 11 बच्चों में से एक बच्चे का गलत आ चुका है, लेकिन गलत कैसे आया है
ये बात समझ में नहीं आ रही, 2 बच्चों का गलत हो चुका। शायद वो हो सकता है कि बीच में क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, सर लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या बेटा? सर इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेट नेट प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। 15 बच्चों का रिस्पॉन्स आया, 15 में से 4 बच्चों का इनकरेक्ट है और 11 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आप जरा देखोगे, हमने अभी बताया था कि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज किस में होती है, ओनली रिवर्स वाइस में है। रिवर्स बायस। फॉरवर्ड वाइस में पोटेंशियल बढ़ा पर डिप्लेशन लेयर क्या होती, पतली होती थी भाई, रिवर्स वाइस में। अब जरा इस क्वेश्चन को करो भाई, करो भाई इस क्वेश्चन को। आउट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ अ फॉरवर्ड वाइस टाइप? आंसर उसी में करोगे, आंसर आंसर उसमें करोगे, पोल में। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, अदरवाइज चीटिंग कर लेते हो आप। पोल में आंसर करोगे, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। लॉन्च, पोल लॉन्च हो चुका है, करो भाई। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉरवर्ड वाइस डायोड? 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस बार चारों ऑप्शन लोग बाग सेलेक्ट कर रहे हैं, आप में से सब लोग चारों ऑप्शन कंपटीशन में चल रहे हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो एक ही होगा। मैं पहले ही बताया था आपको, फॉरवर्ड रिवर्स बताते टाइम कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। हिंट दे देता हूं, पी टाइप यानी कि ट्रायंगल कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से, और डंडा जो है वो कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से अभी ओनली ऑन 4 बच्चों का करेक्ट। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव न दिया न पता चले, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हो, कौन ज्यादा नेगेटिव है कौन कम नेगेटिव है, कि मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस से होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। तो कौन ज्यादा छोटा है कौन ज्यादा बड़ा है, इससे भी बोल सकते हैं। 15 बच्चों में से 6 बच्चों का करेक्ट आया आंसर। अब हम करते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देखो कैसे, क्या ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है? हो सकता है क्या ये? यस सर, नो सर। नहीं हो सकता। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग का पहले तो ये बता, फॉरवर्ड बाइस होता क्या है, कि मेरा ये डायोड है ट्रायंगल जो होता है वो पी के लिए होता है, और और वो ये डंडा पॉजिटिव है, के अगर नेगेटिव। कनेक्ट होना चाहिए, मेरा ट्रायंगल होना चाहिए पॉजिटिव से कनेक्ट, और ये होना चाहिए नेगेटिव से कनेक्ट, यानी नेगेटिव कि से। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप देखोगे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, उल्टा है भाई इसमें। ये कौन सी है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बायस। ये भी नहीं है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन डी बचा। डी आप ऑप्शन। देखोगे जीरो है यहाँ पे, जीरो है, जीरो लेकिन -3 से तो ज्यादा है ना, यस यस सर। सर। यस और नो? जीरो -3 से ज्यादा है, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
आई बात समझ में? यस सर। यस सर। हम देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है भाई? आपने अभी देखा था कि हमारा फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड रीजन में क्या हो रहा था कि हमारी करंट थोड़ी सी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट था जहां पे आने के बाद में हमारी डिप्लेशन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी, तो हमारा करंट सडनली इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। सिमिलरली रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग में हमारा करंट इनिशियली थोड़ा सा करंट होगा। किस वजह से? क्योंकि हमारा इनिशियली बैटरी कनेक्ट करने से पहले नॉर्मली भी तो हमारे इधर उधर कंबाइंड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, उसकी वजह से कुछ करंट होगा। लेकिन जैसे आप अच्छा खासा पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब इसके बाद में करंट हमारी जीरो ही रहते हैं, नेगेटिव मतलब बहुत कम करंट। आ रही बात समझ में? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। क्वेश्चन करो। अब टू द क्वेश्चन। कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एबी इज। अगर कोई डाउट लगेगा हमें उसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में एक क्वेश्चन आएगा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का, अभी आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएगा, उसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से समझाऊंगा एक बार और फिर से। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करो। लेकिन तो मुझे ये क्वेश्चन वो करवाने हैं। एक और पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। पोल लॉन्च हो चुका है। कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, the value of current flowing through AB is, the value of current flowing through AB is, करंट की वैल्यू पहुंची है। इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं पास में ही, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कि मैं क्या कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, डंडा लगा देता हूं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या हो रहा है, ये आपका बी है, ये ए है। यहाँ पे मैंने बाइसिंग चेंज कर दी, बस बैटरी को चेंज करके माइनस के 6 वोल्ट इधर लगा दिया और प्लस के 4 वोल्ट इधर लगा दिया। आपको करंट इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है। ये क्वेश्चन मान लो 2 है इसी स्लाइड का। मतलब एक पहले आप मेन क्वेश्चन का आंसर करो, दूसरे क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले मेन क्वेश्चन पे आओ। करंट बेसिक फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला ये लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये देखो, टोटल रेजिस्टेंस देखो, डायोड रेजिस्टेंस कोई ऑफर नहीं है। रेजिस्टेंस कितने, 1 किलो ओम। इन दोनों क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। अभी 5 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। सात बच्चों का रेस्पॉन्स आया।
ठीक है, अभी मैं 8 बच्चों का ऑप्शन आया है आंसर, जिसमें से 2 बच्चों का करेक्ट है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन को करवाऊंगा इसमें से, फिर से दोबारा से आपको सेकंड क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। हमें हमारा पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, प्लस के, यहाँ पे प्लस के 4 है, तो प्लस से क्या कनेक्ट है, पी कनेक्ट है, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, बहुत कम, लो। बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस तो हम जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस और दे रखा है, और दूसरा क्या देता है, -6। तो हमारा करंट क्या होता था, करंट आई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, होता है कि नहीं। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आई में बोल दूं वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई क्या, अरे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो किलो। लो। 1 किलो को क्या लिख दूं, 10⁻³ लिख दूं, सॉरी 10 टू द पावर यस थ्री सर। माइनस के नहीं। तो वी ए क्या है मेरा 4, माइनस ये क्या है -6 डिवाइडेड बाई 10⁻3। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 10⁻3, यानी कि 10/10⁻3, यानी कि मेरा आई कितना आया, 10⁻⁻2 एम्पियर। बोलो, यस सर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब जरा यस सर। क्वेश्चन 2 को करो इसको, और हैंड रेस करिएगा कि इसका क्या आंसर आया, हैंड रेस करिएगा। चलो एक 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 मिनट में इसके लिए भी पोल बना देता हूं, इसके लिए भी पोल बना ही देता हूं कि क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन 2.1 नाम रख देता हूं इसका, 2.1, क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, आई थिंक 4.1। चलो, ए बी सी, इन चारों में से ही कोई आंसर आएगा। करो भाई, पोल लॉन्च हो चुका है इस सेकंड क्वेश्चन के लिए जो मैंने बनाया है अभी, जो पहले बनाया था रेड कलर का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करो। सेम क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टेंस भी आपका 1 किलो ओम ही है, इसका रेजिस्टेंस भी आप 1 किलो ओम ही मान के चलो इसका। एक बच्चे का आंसर आया है, वेटिंग फॉर अदर्स। देखो आज से पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डर लगता होगा, लेकिन आज के बाद डर नहीं लगेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढोगे पेपर में जिसमें ये डायोड बना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको लगता है डराने वाले होते हैं, बट इजी होते हैं। देखना, इस क्वेश्चन को जैसे करा दूंगा ना, इससे अगला क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। अभी 3 बच्चों का आया है आंसर, उसमें से एक बच्चे का सही है, 4 का आ गया।
7 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है, जिसमें से 4 बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन का दोनों का आंसर सेम आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ अलग है, मे बी पॉसिबल। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं गलत बोल के भी फंसा देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आप अपने आंसर पर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो 9 बच्चों का आंसर आया है, 9 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है, जिनका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जरा देखो ध्यान से, क्यों है भाई ऑप्शन डी? मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी फॉरवर्ड बाइस थी, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट था, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट था। यहाँ पे देखो कौन सी है, नेगेटिव से पॉजिटिव पी कनेक्ट है और पॉजिटिव से नेगेटिव वाला कनेक्ट है। ये बाइस कौन सी है? रिवर्स। 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 यस सर, इसमें रिवर्स जो बाइस। अब रिवर्स बाइस है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? क्लोज टू इनफाइनाइट। और क्लोज टू इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब करंट क्या होगा? जीरो। जीरो। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है समझ में बात? तो आपको क्वेश्चन घुमाएगा जरूर, घुमाएगा जरूर भाई। 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया है शायद। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन। नीट ये में। क्वेश्चन नीट में आया है, ये क्वेश्चन जेई में आया है। भाई कंसेप्ट हमें आना चाहिए ना, दोनों कंडक्ट तो एनटीए ही कराती है, जरूरी थोड़ी ना है अगली बार ये आपके में आ जाए, नीट में आ सकता है क्वेश्चन अगली बार। यस। ये क्वेश्चन करो भाई, ध्यान से देखिएगा, कहां करंट जाएगा और कहां करंट नहीं जा पाएगा। अगर आप ये डिसाइड कर पाए, उड़ा दोगे क्वेश्चन को, चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में क्वेश्चन को। लग रहा है आपको हैवी सा क्वेश्चन है कि चुटकियों का क्वेश्चन। पोल में लॉन्च कर रहा हूं इसके लिए, पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। पोल लॉन्च हो चुका है। इसको साइड टेलना। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम है। ये 1 कट गया है इसका। ये 10 ओम है, 0 वोल्ट नहीं है, ये 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट नहीं है। हाँ, 0 वोल्ट दिख रहा था, कट गया स्क्रीनशॉट लेने में। क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे आप। बस, बस आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग देख लो बस, कि कहां करंट पोल। जाएगा और कहां नहीं जा पाएगा। सर इसका आंसर भी पोल में करना है। क्या बेटा, पोल पे आंसर करो। पोल है, इसके लिए पोल लॉन्च किया है मैंने। अभी कुछ बच्चों का सही आने लगा आंसर।
8 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से अच्छी बात यह कि 5 बच्चों का करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 बच्चों का करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो जरा ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं? यस सर, यस सर, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। कौन सा डायोड मेरा फॉरवर्ड वाइस है, कौन सा रिवर्स वाइस है? फॉरवर्ड वाइस मतलब ट्रायंगल पॉजिटिव से और डंडा किससे, नेगेटिव से। ट्रायंगल मेरा इसमें किससे, नेगेटिव से, डंडा पॉजिटिव से, तो क्या ये मेरा रिवर्स वाइस हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगा? ये कौन सा है? रिवर्स है। लेकिन ये क्या है, मेरा पॉजिटिव उससे है, डंडा मेरा नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड वाइस है, तो इसमें करंट जाएगा। तो मेरा करंट इसमें नहीं जाएगा, करंट यहां से निकल के, इस रेजिस्टेंस से निकल के ऐसे जाके सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा जो करंट होगा आई कितना होगा, V अपॉन आर टोटल। आर टोटल मेरा कितना होगा, मेरा देखो 2 ओम और ये 3 R3 और R1 किसमें है, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में है, सीरीज में ना। तो 10 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, तो 10 डिवाइडेड बाई R1 क्या है मेरा, 2 प्लस 2 यानी कि 10/4 कितना आया, 2.5 एम्पियर। देख रहे हो, चिंदी क्वेश्चन है, एकदम चिंदी टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये देखना था कि कौन सी मेरी रिवर्स वाइसिंग है, कौन सी मेरी फॉरवर्ड वाइसिंग है। और नीट का 2016 का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा भी नहीं है भाई, नीट का क्वेश्चन उठाया है मैंने। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ रसगुल्ले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छी बात यह है कि आज आपको 10 प्लेट रसगुल्ले दिए गए हैं, सॉरी 8 रसगुल्ले दिए गए हैं, 8 रसगुल्लों को खा लीजिएगा। और इजी है, सारे रसगुल्ले बड़े मीठे हैं, बड़े मीठे, शुगर फ्री चीनी से बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो फास्ट में। फॉरवर्ड बायोस, रिवर्स बायोस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायोस, और एक कर्व, VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक। और हमने क्या किया, मेनली आज अपने क्वेश्चन। कोई दिक्कत आज की क्लास में? नो सर, नो सर। अच्छा, मजा आया कि नहीं आया क्लास में, इंटरेस्टिंग लगी, यस सर, बोरिंग लगी? यस कोशिश तो पूरी करते हैं वैसे, वैसे एग्जांपल देके, देसी एग्जांपल देके आपके वाले। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अब कब, परसों, है ना? कल नहीं होगी आपकी क्लास, आज क्या है, ट्यूसडे है ना? यस सर, कल बायो की होगी कल नहीं, कल आपकी बायो की होगी शायद, परसों होगी, 2 स्टार्ट, एक क्लास आपकी परसों। ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, बाय सर। यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम, बाय।